मई से आज अक्टूबर खत्म होने वाला है, एक भी बार मोदी और ट्रंप का आमना सामना नहीं हुआ। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के 7 जहाज मार दिए। वो इसलिए मुंह छुपाते फिर रहे हैं कि ट्रंप से सामना करना पड़ेगा, या इसके पीछे कोई और रीजन है? हिंदुस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। बिहार इलेक्शन में बीजेपी इस वक्त बहुत कमजोर पिच पे खेल रही है। आजाद डिफेंस के साथ मैं अदनान हैदर। नरेंद्र मोदी अपने आप को बहुत ही गहरा दोस्त और यार साबित करते रहे, नरेंद्र मोदी ट्रंप साहब का, कि मैं बहुत गहरा और बहुत प्यारा और बहुत क्लोज फ्रेंड हूं। आप देखिए कि आजकल जब नरेंद्र मोदी ट्रंप से नहीं मिलना चाहते, लेकिन ट्रंप साहब जब भी ट्वीट करते हैं, वो उनकी बर्थडे को विश करना हो मोदी साहब की, या दिवाली की विशेष हो, मोदी साहब ठक उसका जवाब देते हैं। मतलब देर नहीं लगाते, एक्स पे अगर पोस्ट कर ही दें ट्रंप साहब तो फौरी तौर पे मोदी साहब उसका जवाब दे देते हैं। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि जहां मौका बनता है कि उनकी ट्रंप से मुलाकात होने वाली है, मोदी साहब पतली गली से राह फरार अख्तियार करते हैं और भाग जाते हैं। ये एक दफा नहीं हुआ, ये मुतअद्दिद बार हो चुका है। इवन मुझे याद पड़ता है कि शायद कनाडा से वो वापस आ रहे थे और ट्रंप साहब वहां पहुंच रहे थे। ट्रंप साहब निकल रहे थे, मोदी साहब का जहाज लैंड कर रहा था, तो जब ट्रंप चले गए तो उन्होंने अमेरिका पहुंच के मोदी को कॉल की कि भाई मैं मुलाकात नहीं हो सकी, मैं कुछ एंगेजमेंट्स थी मेरी, तो आप वहां से फ्री होके मेरे पास से होते जाइएगा। तो मोदी साहब ने कहा ओ नहीं, मैं तो बड़े जरूरी काम है मुझे हिंदुस्तान में, तो मैं उसके बाद आपसे मिलूंगा। ये मैं आपको वाकयात बता रहा हूं पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग के बाद के। उससे पहले तो मोदी साहब शायद आई थिंक के नेतन्याहू पहले सरबराह थे किसी मुल्क के जो ट्रंप साहब से मिले उनके दूसरी मरतबा सदर बनने के बाद, और मोदी शायद दूसरे थे या तीसरे थे जो ट्रंप साहब जैसे ही सदर बने और मोदी साहब फौरन पहुंचे उनसे मिलने के लिए। लेकिन पाक भारत जंग के बाद आखिर क्या वजह है कि हर दफा वो मोदी जो जफ्फी डालने से बाज नहीं आता था, वो मोदी जो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था, पहली सदारत की दफा भी और अब की बार जब वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, और जब वो सदर बने जनवरी से लेके मई के शुरू तक या अप्रैल तक मोदी साहब तारीफों के पुल बांधते थे। पॉलिटिकल जलसों में, पॉलिटिकल मीटिंग्स में वो ट्रंप का नाम लिए बगैर नहीं रहते थे, अपनी दोस्ती और यारी के मतलब शादियाने बजाते थे। लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग के बाद ऐसा क्या हुआ कि मोदी साहब कतराते हैं नाम लेते हुए, उनसे मिलते हुए, उन्हें फेस नहीं कर पाए। मई में पाक भारत जंग हुई, पाकिस्तान ने कुत्ते वाली की हिंदुस्तान की, और ट्रंप साहब 50 से ज्यादा मरतबा ये कह चुके हैं, 8 मरतबा वो ये कह चुके हैं उन्होंने जंग रुकवाई, 50 से ज्यादा मरतबा पाकिस्तान और हिंदुस्तान की, 8 मरतबा वो कह चुके हैं कि हिंदुस्तान के 7 जहाज गिरे। मई से आज अक्टूबर खत्म होने वाला है, एक भी बार मोदी और ट्रंप का आमना सामना नहीं हुआ, और जब भी मौका बना मोदी साहब खिसक लिए, भाग गए। अब उनका एक बना था कि चांस कि दोबारा मुलाकात हो। आसियान कोलालमपुर मलेशिया में आसियान को होस्ट कर रहा है। आसियान है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की एक ऑर्गेनाइजेशन है। आई थिंक 1992 से इंडिया जो है इसका बहुत बड़ा डायलॉग पार्टनर है और बहुत उसका फोकस होता है आसियान को लेके। और मोदी साहब तीसरी मरतबा हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म हैं, उनको वजारत उज़्मा पर बैठे हुए 12वां साल। मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताइएगा जरूर, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई आलमी इवेंट हो और मोदी साहब उसको मिस कर दें। कोई ऐसा नहीं है। मई 2025 से पहले की तारीख उठा के देख लीजिए, कोई ऐसा इंटरनेशनल इवेंट नहीं है जो मोदी साहब ने मिस किया हो। मतलब मई के बाद ऐसा क्या हुआ? पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के जहाज गिराए, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की अहम इंस्टॉलेशन पर मिसाइल मारे, ड्रोन अटैक किए। मोदी का कहीं दिमागी तवाजुन तो नहीं हिल गया भाई, कि वो तो चाहता था कि उसे माइलेज मिले, मीडिया इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर करे, लेकिन अब की बार ऐसा होता है कि मोदी साहब कहीं भी नहीं जाते। ट्रंप साहब आसियान बुलाए गए एज चीफ गेस्ट, तो वो आसियान होंगे। आसियान का जो 47वां इजलास होगा, जो कि 26 और 28 अक्टूबर को 2 दिन के लिए कोलालमपुर मलेशिया में होगा। ट्रंप भी 2 दिन वहाँ क़याम करेंगे, 1 रात का उनका स्टे भी है। तो ये तो बड़ा अच्छा एक मौका था मोदी साहब के लिए कि वो जाते, ट्रंप से मिलते, जफ्फी डालते, फिर एक फ़ोटो पोस्ट करते, एक्स पे कहते कि यारी तो फिर उसी तरह बहाल है। लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान के मीडिया ने ये बात ज़रूर चलाई, और क्रेडिबल जर्नलिस्ट ने, कि मोदी आसियान में का जो इजलास है मलेशिया में हो रहा है, कोलालमपुर में, वहाँ वो ज़रूर शिरकत करेंगे और उनकी वहाँ ट्रंप से मुलाकात हो जाएगी।
मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से भी लोगों ने इस बात की तस्दीक की थी कि मोदी आसियान में ट्रंप से मिलेंगे और आसियान में शिरकत भी करेंगे। लेकिन कल अचानक मोदी साहब ने आसियान जाने से इनकार कर दिया और कहा कि वो दिवाली के इवेंट्स में इतने मसरूफ हैं। हालांकि दिवाली तो भाई खत्म हो गई, कौन से कि पूरे हिंदुस्तान के हर शहर में जाके आपने 6 दिए जलाने थे कि आप इतने मसरूफ हैं, और हर दिए में तेल डालना था मोदी साहब ने। उन्होंने कहा जी मैं बड़ा मसरूफ हूँ मुल्क के अंदर, तो जयशंकर साहब जाएंगे, मैं तो वर्चुअली जो है वो खिताब करूंगा, फिजिकल मैं नहीं हूँगा। तो इस दफा जो मौका बना, यूएन में भी एक मौका बना, गंवा दिया। अब फिर एक मौका बना ट्रंप साहब से मिलने का, उन्होंने गंवा दिया। ट्रंप ने खुद दावत दी थी मोदी साहब आ जाए, उन्होंने कहा जी मैं मसरूफ बड़ा हूँ। अब फिर आसियान में एक मौका बन रहा था कोलालमपुर में, लेकिन मोदी साहब ने मना कर दिया। अब इस पे वहां की अपोजिशन, और अपोजिशन की बहुत बड़ी जमात, कांग्रेस के तर्जुमान है जयराम कृष्ण उनका नाम है शायद, तो जयराम साहब ने कहा, उन्होंने अपने एक्स पे पोस्ट भी किया, उन्होंने कहा ये मोदी क्यों मुंह छुपाता फिर रहा है हिंदुस्तान के वजीर आजम होते हुए, ट्रंप से सामना क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों ट्रंप को मिलके वो जैसे पहले हर बड़ा इवेंट कैश कराते थे और पूरी दुनिया में धूम मचाते थे, ट्रंप के जलसों में जाते थे, ट्रंप को अपने जलसों में इनवाइट करते थे, ट्रंप के लिए कैंपेन करते थे, अब की बार ट्रंप सरकार, तो ये भाग क्यों रहे हैं? ट्रंप 50 से ज्यादा, ये वो कह रहे हैं जयराम कांग्रेस के तर्जुमान, ट्रंप 50 से ज्यादा मरतबा कह चुके हैं कि मैंने पाकिस्तान की जंग रुकवाई, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के 7 जहाज मार गिराए। वो इसलिए मुंह छुपाते फिर रहे हैं कि ट्रंप से सामना करना पड़ेगा, या इसके पीछे कोई और रीजन है? ट्रंप से जितना मोदी भाग रहे हैं उतना ही पॉलिटिकल प्रेशर हिंदुस्तान के अंदर उन पर बढ़ता जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर उसकी वजह क्या है? हम सब ने सुना कि ट्रंप ने पिछले दिनों दिवाली का ही एक इवेंट उन्होंने व्हाइट हाउस में अपने ऑफिस में ऑर्गेनाइज किया। वहाँ उनकी कैबिनेट में और उनकी टीम में जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं उनको वहाँ बुलाया, और जो हिंदुस्तान का सफारत खाना है उससे, सफ़ीर तो नहीं थे खैर, सफारत खाने के लोग भी वहाँ मौजूद थे, ट्रंप साहब बैठे थे। उन्होंने फिर जिक्र किया कि मेरी आपके प्राइम मिनिस्टर, ऑफ कोर्स वो उनके लोग मौजूद थे हिंदुस्तान के, मेरी आपके प्राइम मिनिस्टर से टेलीफोन पे बात हुई, और रशियन ऑयल का भी उन्होंने जिक्र किया कि वो मोदी साहब ने कहा है कि रशियन ऑयल अब हम नहीं खरीदेंगे। ये भी मैं आपको अगले कुछ दिनों में बताऊंगा कि रशियन ऑयल मुकम्मल तौर पे हिंदुस्तान बंद कर सकता है या नहीं, तो इसका जवाब है नहीं बंद कर सकता। हिंदुस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। मैं पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा अगली वीडियो में। उन्होंने रशियन ऑयल का भी जिक्र किया कि मोदी साहब ने मुझसे कमेंट कर लिया। साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जंग के बारे में कहा कि अब जंग नहीं लड़नी। मैंने उनको खबरदार किया कि नहीं, अब जंग पाकिस्तान के साथ नहीं लड़नी, और उन्होंने कहा कि नहीं होगी जंग। ये मोदी साहब ने, ये मोदी और ट्रंप की जो कन्वर्सेशन ट्रंप साहब के बकौल हुई थी, तो मोदी साहब ने कहा खबरदार पाकिस्तान की तरफ कोई पंगा नहीं करना, वो कोई पंगा नहीं करना। मोदी साहब को उन्होंने शदीद तरीके से बावर करा दिया। अब मोदी साहब पाकिस्तान के साथ पंगा नहीं करेंगे बकौल ट्रंप के। ट्रंप का वो सामना नहीं करना चाहते, उसकी 2 वजूहत जो हिंदुस्तान का मीडिया भी खैर इसको रिपोर्ट कर रहा है, जो क्रेडिबल साफ़ी हैं, अपने आप जो रिसर्च करते हैं, फैक्ट्स पे बात करते हैं, उनका ये मानना है कि एक तो ट्रंप साहब का जो प्रेशर है, और जो ट्रंप साहब मुतअद्दिर बार पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग को लेकर ये कह चुके हैं कि मैंने जंग रुकवाई, फिर वो ये भी कह चुके हैं कि हिंदुस्तान के 7 जहाज़ गिरे। उन्होंने बीजेपी और नरेंद्र मोदी का जो नैरेटिव था उसको शदीद तरीके से डैमेज किया है, और उस वजह से वो ट्रंप का सामना नहीं करना चाह रहे, क्योंकि ट्रंप जब मिलेंगे हो सकता है कोई, मतलब ट्रंप के बारे में आप कुछ, मतलब वो अनप्रिडिक्टेबल आदमी है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो मोदी साहब खौफजदा है कि ट्रंप मुझसे मिले और नवा कटा ना खोल दे। तो एक तो ये वजह है, मोदी साहब के अंदर डर बैठा हुआ है। दूसरी बड़ी वजह बिहार का होने वाला इलेक्शन है कि अगर वो ट्रंप से मिले और ट्रंप को ऐसी बात कर दें या ट्रंप के साथ मिले और एक फोटो शेयर हो जाए, दुनिया भर का मीडिया कहे कि ट्रंप और नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो चुकी, तो हिंदुस्तान की आवाम कहेंगे भाई आप ट्रंप से मिले हैं तो ट्रंप से कम ये तो कहें ना कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग आपने नहीं रुकवाई, मोदी साहब मैंने, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने रिक्वेस्ट की तो मैंने जंग रोकी। हिंदुस्तान में ये बहुत स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है, हिंदुस्तान की आवाम चाहती है कि इस पे हमें जवाब मिलना चाहिए। तो अगर ट्रंप से मिल लिया इलेक्शन से पहले और उनसे ये जवाब ना ले पाए या ये बात क्लियर ना करवा पाए कि ट्रंप साहब तुम हमें क्रेडिट ले जा रहे हो, हमने तो आपके कहने पर जंग ही बंद नहीं की, और आप ऐसे ही इल्जाम लगाते हैं कि 7 जहाज गिरे, कहाँ गिरे वो 7 जहाज। तो अगर इन सवालों के जवाब आप नहीं ले सकते और ट्रंप के साथ एक फोटो लगा देते हैं, तो जो बिहार इलेक्शन है उसमें बहुत शदीद आपको डेंट पड़ सकता है। और बिहार इलेक्शन में बीजेपी इस वक्त बहुत कमजोर पिच पे खेल रही है। गो उनके जो मीडिया है और सोशल मीडिया पे उन्होंने बहुत हद तक रिपोर्टिंग अपने हक में की हुई है, लेकिन हकायक ये है कि बिहार पे में होने वाला इलेक्शन
बीजेपी के लिए कोई आसान इलेक्शन नहीं है। तो ट्रंप से होने वाली मुलाकात ने उन्हें पॉलिटिकली बिहार इलेक्शन में बहुत शदीद नुकसान पहुंचाना था। तीसरी जो बड़ी वजह है वो ये जो ऑफ कोर्स मुझे समझ आती है, मैं उसमें मेरे पास आर्गुमेंट है उसको साबित करने के लिए और उस पर बात करने के लिए, वो है अजीत डोल का मास्टर प्लान। द मास्टर प्लान इज अफगानिस्तान को एंगेज करो, अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान पर प्रेशर डालो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पे अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तानी बॉर्डर पे एक जंग मुसल्लत करो। दूसरा वो जो अजीत डोल साहब हैं वो चाहते हैं, और वो बड़े बढ़िया तक इस पे काम भी कर रहे हैं, क्योंकि हाफिज गुल बहादुर ग्रुप को पिछले 2.5 सालों में अजीत डोल ने पर्सनली इंगेज किया है। तो वाया दहशतगर्द तंजीमें हैं, BLA, हाफिज गुल बहादुर ग्रुप और TTP, उनके जरिए पाकिस्तान में मजीद दहशतगर्दी को बढ़ाया जाए फ्रॉम जो अफगानिस्तान हमारा बॉर्डर है, मगरबी बॉर्डर, और दूसरी जानिब लाइन ऑफ कंट्रोल पे अगले कुछ हफ्तों में, कुछ दिनों में मजीद बड़ी कार्रवाइयाँ की जाए। अभी तो खैर खामोशी है, कार्रवाइयाँ की जाए और वो शदीद कार्रवाइयाँ की जाए। ट्रंप को इस ना मिलने की एक बड़ी वजह यह भी है कि मोदी साहब और अजीत डोल साहब का प्लान ये है कि पाकिस्तान पर एक दफ़ा फिर जंग मुसल्लत की जाए, उसके बाद ट्रंप से ताल्लुकात वो तो हम कभी भी सीधे कर सकते हैं बकौल उनके। तो एक ट्रंप से ना मिलने की तीसरी जो बड़ी वजह है वो पाकिस्तान में एडवेंचर करने की कोशिश है, जिस पर रॉ और ख़ास तौर पर जो हिंदुस्तान के इंटेलिजेंस चीफ हुए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वो इस प्लान पर भरपूर अंदाज से काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान की फोर्सेस ऑन बोर्ड करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हिंदुस्तान की फोर्सेस, वो आर्मी हो, वो नेवल हो, वो एयरफोर्स हो, वो किसी हद तक, किसी भी तरह, किसी भी हद तक पाकिस्तान के साथ लड़ाई के हक में या किसी भी मिसएडवेंचर के हक में नहीं है। बट अजीत डोल साहब का जो ग्रेटर प्लान है उसमें यह है कि एक दफ़ा एक राउंड पाकिस्तान के साथ फिर खेला जाए। अगर ट्रंप से मिल लिया तो वो राउंड मिस हो सकता है, तो पहले वो राउंड हो जाए, उसके बाद ट्रंप से मुलाकात हो जाए, ये उनका प्लान है। तो ये एक बड़ी वजह है। अगली वीडियो में हम ज़रा आपको बताएंगे बीजेपी का इंतखाब और बीजेपी का इंतखाब कितना ज़रूरी है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।